हाँ जी, शुरू करते हैं नया चैप्टर। आज के चैप्टर का नाम है पाइथन आइडेंटिफायर्स। हमने पिछले चैप्टर में पढ़ा था पाइथन के बारे में फंडामेंटल डिटेल्स कि ये लैंग्वेज क्या होती है, कैसे काम करती है, एक छोटा सा ओवरव्यू देखा था पाइथन का। अब हम एक्चुअल पाइथन लैंग्वेज स्टार्ट कर रहे हैं कि पाइथन लैंग्वेज किस तरीके, पाइथन लैंग्वेज में क्या होता है, कैसे शुरुआत की जाए। तो देखिए, सबसे पहले है पाइथन कैरेक्टर सेट। कैरेक्टर सेट मतलब जब भी हम लोग कोई न्यू लैंग्वेज पढ़ना शुरू करते हैं, जैसे हमने जब पहली बार इंग्लिश पढ़ी थी या मुझे किसी को इंग्लिश पढ़ा नहीं है, मैं उसे सबसे पहले क्या पढ़ाऊंगा, ABCD से स्टार्ट करूंगा कि भाई इंग्लिश के अंदर A to Z तक के अल्फ़ाबेट्स होते हैं। A को ऐसा लिखा जाता है, B ऐसे लिखा जाता है। इन अल्फ़ाबेट्स के अलावा दूसरा कोई चीज़ लिखोगे तो इंग्लिश के लिए वो एरर है, क्योंकि वो वैसा अल्फ़ाबेट इंग्लिश में है ही नहीं। तो इसी तरीके से पाइथन के अंदर भी कुछ कैरेक्टर्स हैं, एक सेट ऑफ कैरेक्टर्स है कि वही कैरेक्टर पाइथन में यूज आएंगे। तो पाइथन में कौन कौन से कैरेक्टर्स होते हैं अभी देखिए। लेटर्स में देखा जाए तो पाइथन क्या सपोर्ट करता है, A to Z, स्मॉल ABCD भी और कैपिटल ABCD भी। देख पा रहे हैं, मतलब होप आप लोग देख पा रहे हैं। लेटर्स के अंदर क्या क्या सपोर्ट करता है, A to Z, स्मॉल एंड कैपिटल बोथ, डिजिट में 0 to 9, यानी कि सारी मैथमेटिक्स आप यूज़ कर सकते हो। कुछ स्पेशल सिंबल्स होते हैं, आप लोग जब कीबोर्ड पे देखते हो तो A to Z के अलावा भी कुछ उस पर स्पेशल की से सिंबल्स होते हैं, जैसे कि ब्रैकेट, कॉमा, सेमीकॉलन, कॉलन, बैकस्लैश, ये इस टाइप, @ हैश, ये सारे सिंबल्स भी पाइथन सपोर्ट करता है। ठीक है। दूसरा फिर क्या है, वाइट स्पेसेस। वाइट स्पेसेस में क्या आ जाता है, ब्लैंक स्पेस, जो आप खाली जगह छोड़ते हो। टैब, आपको पता ही है टैब का की होता है। इस तरीके से और भी ये कैरेज रिटर्न वगैरह ये प्रोग्रामिंग में आएंगे, ये आपको कीबोर्ड पे नहीं दिखते हैं लेकिन ये यूज़ होंगे। तीसरा है यूनिकोड कैरेक्टर, ये मैं तो बताता हूँ क्या होता है। तो देखो, पहली चीज़ तो अगर मैं कैरेक्टर सेट की बात करूँ तो मैंने क्या सीखा है कि पाइथन में क्या कैरेक्टर सेट होता है, A to Z ABCD होती है पूरी, 0 to 9 पूरी गिनती होती है, और कीबोर्ड पे जो कीवर्ड्स की होते हैं वो स्पेशल सिंबल्स के अंदर आ गए। अभी क्या होता क्या है, पाइथन क्या सपोर्ट करती है, देखो क्या लिखा हुआ है। पहली बात तो पाइथन कैरेक्टर सेट क्या है, स्ट्रेट 1 नंबर का क्वेश्चन फिल इन द ब्लैंक्स में या शॉर्ट डेफिनेशन में लिखे तो ए सेट ऑफ वैलिड कैरेक्टर्स रिकॉग्नाइज्ड बाय पाइथन। पाइथन के द्वारा जो कैरेक्टर्स सपोर्ट किए जाते हैं उनको कैरेक्टर सेट कहते हैं। ठीक है। पाइथन यूजेस द ट्रेडिशनल आस्काई कैरेक्टर सेट। पाइथन क्या यूज करता है, आस्काई कैरेक्टर सेट यूज करता है, जो कि ट्रेडिशनली सभी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में यूज होता आया है। अब आस्काई क्या होता है, आस्काई का फुल फॉर्म होता है अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। ये फुल फॉर्म आपको आना चाहिए, अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। हुआ ये कि जब शुरुआत में कंप्यूटर्स बनना शुरू हुए थे, जब नए नए कंप्यूटर्स की डिस्कवरी हुई, प्रोग्रामिंग स्टार्ट हुई, तो भाई कंप्यूटर के अंदर अगर आपको जैसे A लिखना है, अब A तो कंप्यूटर पे पहचानता नहीं है। A का मान लो कोई कोड है कि 0001001, कि भाई अगर ऐसा लिखा जाएगा बाइनरी के अंदर तो इसको A माना जाएगा, हम ये मानेंगे इसको A माना जाएगा। ठीक है। तो अब ये क्या होता है कि जितने लोग कंप्यूटर्स बना रहे हैं वर्ल्ड के अंदर, जितनी कंपनियां बना रही थी उस टाइम, वो सभी इस रूल को फॉलो करनी चाहिए, वरना एक कंपनी तो बोलेगी कि हमारे लिए ये इसका मतलब A है, दूसरा बोलेगा नहीं हम तो 000 को A बोलेंगे, तीसरा बोलेगा नहीं हम तो 111 को A बोलेंगे। तो देखो, A को रिप्रेजेंट करने के 3 डिफरेंट तरीके हो चुके हैं, नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, 3 डिफरेंट तरीके हो चुके हैं A को रिप्रेजेंट करने के लिए। अभी इसमें प्रॉब्लम कहाँ आती है कि स्टैंडर्डाइजेशन नहीं आता, एक स्टैंडर्ड डेवलप नहीं होता है, एक फॉर्मूला डेवलप नहीं होता है। कोई नया आदमी अगर काम करना चाहेगा तो वो बोलेगा मैं कौन सा वाला यूज़ करूँ। कल को ये कंपनी बैठ गई, कल को इनको आपस में अगर इंटरकनेक्ट करना है, नेटवर्किंग करनी, कम्युनिकेशन करना है, तो आपस में पहचानते ही नहीं। वो तो बोलता है मैं A का मतलब ये, दूसरा बोलता है हमारे यहाँ A का मतलब ये। तो एक स्टैंडर्ड बनाना पड़ता है, एक सेट ऑफ रूल्स बनाना पड़ता है कि हम इस तरीके से रिप्रेजेंट करेंगे डेटा को। तो डेटा को रिप्रेजेंट करने के लिए फिर अमेरिकन्स ने एक रूल बनाया, उस रूल को कहा गया आस्काई, अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। इन्होंने आस्काई रूल बनाया जो कि कैरेक्टर्स को रिप्रेजेंट कर। अब आस्काई के अंदर क्या होता है, ये 8 बिट का होता है। नंबर 1 बात, इसकी साइज क्या होती है, 8 बिट। 8 बिट का मतलब होता है इसके अंदर 255 डिफरेंट कैरेक्टर्स रिप्रेजेंट किए जा सकते हैं, 2⁸8।
255 डिफरेंट कैरेक्टर्स रिप्रेजेंट किए जा सकते हैं। ठीक है साहब, अब डिफरेंट कैरेक्टर की बात आई तो चलो साहब, यानी कि A to Z, स्मॉल A to Z, 0 to 9, हैश वगैरह स्पेशल कैरेक्टर, सारे आराम से हमारे ये सारे कैरेक्टर्स 255 के अंदर रिप्रेजेंट कर सकते हैं। हमारे पास 255 डिफरेंट ASCII सेट है जिसके अंदर ये सारे कैरेक्टर रिप्रेजेंट हो जाएंगे। लेकिन अब दिक्कत कहाँ आई, चलता रहा सब कुछ बढ़िया, जब तक इंग्लिश चल रही थी तब तक कोई दिक्कत ही नहीं थी। लेकिन जैसे जैसे एडवांस कंप्यूटिंग होती गई कि भाई अब तो हमें उसमें हिंदी भी इनकॉर्पोरेट करनी है, यानी हिंदी लैंग्वेज के भी सारे वर्ड्स, सारे कैरेक्टर्स रिकॉग्नाइज होने चाहिए, फिर चाइनीज़ भी होने चाहिए, मलयालम भी होने चाहिए, गुजराती भी होने चाहिए। तो अब भाई साहब 255 जो है यूनिक टाइप्स टू रिप्रेजेंट डिफरेंट कैरेक्टर्स कम पड़ गए। भाई 255 के अंदर मैं सारे रिप्रेजेंट नहीं कर सकता हूं क्योंकि तो बहुत सारे हो गए। तब इन्होंने डेवलप किया यूनिकोड। क्या बोलते हैं इसको? यूनिकोड कैरेक्टर सेट। यूनिकोड कैरेक्टर सेट यूज किया। यूनिकोड सारी लैंग्वेजेस सपोर्ट करता है, जितने आप डिफरेंट कैरेक्टर्स रिप्रेजेंट करवाना चाहो सब कुछ सपोर्ट करेगा, उसके अंदर बहुत कैपेसिटी है। तो ASCII को क्या बोल सकते हैं हम लोग? यूनिकोड का सबसेट। ASCII एक तरह से यूनिकोड का सबसेट भी कहा जा सकता है। तो हमारा पाइथन क्या है कि यूनिकोड कैरेक्टर सेट भी सपोर्ट करता है, प्लस ASCII भी सपोर्ट करता है, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये हो जाता है ASCII और ये हो जाता है एक यूनिकोड। आगे चलते हैं हम लोग। अभी आ जाता है पाइथन टोकन। टोकन क्या होता है? स्मॉलेस्ट इंडिविजुअल यूनिट इन ए प्रोग्राम। भाई एक छोटा सा कोई नाम, सबसे छोटी चीज किसी प्रोग्राम की, जैसे मैंने एक वेरिएबल बनाया A नाम का, तो ये A मेरे लिए क्या है? टोकन है। A एक टोकन है, ये स्मॉलेस्ट यूनिट है, कुछ उसका नाम है, कुछ उसका मीनिंग है, तो उसको टोकन कहते हैं। तो ये टोकन कितने प्रकार के होते हैं? कीवर्ड्स, आइडेंटिफायर, लिटरल, ऑपरेटर, पंक्चुएटर्स। ये हम लोग एक एक करके देखेंगे। ठीक है, अब सबसे पहले हम आ जाते हैं पाइथन कीवर्ड्स पे। ठीक है साहब, कीवर्ड को रिजर्व वर्ड भी कहा जाता है। कीवर्ड को रिजर्व वर्ड भी कहते हैं। कुछ शब्द हैं जो पाइथन ने रिजर्व कर लिए हैं अपने लिए, उन वर्ड्स का पाइथन में स्पेशल मीनिंग होता है, जैसे कि IF, इफ, एल्स। ये जो वर्ड्स हैं ये इनका एक स्पेशल मीनिंग होता है पाइथन लैंग्वेज के अंदर। आप कोई भी वेरिएबल इफ नाम का नहीं बना सकते हो। हाँ, A नाम का बना सकते हो, लेकिन इफ नाम का वेरिएबल आप नहीं बना सकते हो, क्योंकि इफ एक रिजर्व वर्ड है पाइथन में। उसने उस वर्ड को रिजर्व कर लिया है कि भाई इफ का मतलब होता है कंडीशन चेक करना, यानी पाइथन का प्रोग्राम जब एग्जीक्यूट होता है तो जिस पाइथन के इंटरप्रेटर को जहां पर भी इफ दिखता है तो वो उसका एक स्पेशल मतलब समझता है कि अच्छा इफ लिखा है इसका मतलब मुझे यहां कोई कंडीशन हैंडल करनी है। तो आप इफ नाम का वेरिएबल नहीं बना सकते। इसी तरीके से एल्स नाम का भी नहीं बना सकते हो। तो ये कुछ वर्ड्स हैं जिनका पाइथन में स्पेशल मीनिंग है, और इनको कीवर्ड भी कहते हैं और रिजर्व वर्ड भी कहते हैं। ये कुछ एग्जांपल्स हैं आपको इजीली सब, इफ, एल्स, एलिफ, एंड, और, नॉट, ट्रू, फॉल्स। ये जैसे जैसे हम लोग प्रोग्रामिंग करेंगे आप लोगों को याद हो जाएंगे, आपको याद करने की जरूरत नहीं है, ऑटोमेटिक याद हो जाएगा। रिजर्व वर्ड हो गए। अब आ जाता है पाइथन आइडेंटिफायर्स। मैंने बताया था कि पाइथन आइडेंटिफायर बेसिकली वेरिएबल को बोलते हैं आइडेंटिफायर। किसी भी वेरिएबल, मैंने A नाम का वेरिएबल बनाया, मैंने X नाम का वेरिएबल बनाया, इसको आइडेंटिफायर कहते हैं। ये कुछ आइडेंटिफाई करता है। अब ये वेरिएबल का नाम आप कुछ भी रख लो, नहीं, इसके भी कुछ रूल्स हैं कि वेरिएबल का नाम कैसे रखा जाएगा, वैलिड एंड इनवैलिड वेरिएबल्स। तो देखो, सबसे पहला रूल क्या है कि आपके वेरिएबल का नाम ABCD से शुरू होना चाहिए या फिर अंडरस्कोर से शुरू होना चाहिए। किसी नंबर से शुरू नहीं होना चाहिए। 2AB ये गलत है, क्योंकि ये कहाँ से शुरू हो रहा है? नंबर से शुरू हो रहा है। लेकिन हमारा पाइथन का रूल क्या कहता है? वेरिएबल का नाम ABCD से शुरू होगा या फिर अंडरस्कोर A। ये बिल्कुल सही है। ठीक है, दूसरा रूल क्या कहता है? पाइथन डज नॉट अलाउ स्पेशल कैरेक्टर्स। पाइथन स्पेशल कैरेक्टर्स वेरिएबल के नाम में अलाउ नहीं करता है। स्पेशल कैरेक्टर मतलब कॉमा, कॉलन, ब्रैकेट, प्लस, माइनस, एक्सेट्रा, ये सब अलाउ नहीं करता है पाइथन। स्पेशल कैरेक्टर में पाइथन क्या अलाउ करता है? ओनली अंडरस्कोर। बस अंडरस्कोर के अलावा कोई भी स्पेशल कैरेक्टर पाइथन अलाउ नहीं करता है। तीसरा रूल क्या है?
आइडेंटिफायर मस्ट नॉट बी ए कीवर्ड ऑफ पाइथन। आइडेंटिफायर का नाम यानी वेरिएबल का नाम कीवर्ड नहीं होना चाहिए। चौथा क्या रूल है, केस सेंसिटिव होता है वेरिएबल का नाम। पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज केस सेंसिटिव लैंग्वेज है। केस सेंसिटिव का मतलब होता है यहाँ पर स्मॉल ए और कैपिटल ए में फ़र्क है। आपने स्मॉल ए नाम का वेरिएबल बनाया और आप कैपिटल ए यूज़ कर रहे हो तो एरर आ जाएगी, ये ए क्या है, मैं इसको नहीं पहचानता हूँ, क्योंकि वो तो स्मॉल ए को पहचानता है। तो यहाँ पर इसलिए पाइथन को क्या कहा जाता है, केस सेंसिटिव लैंग्वेज। कुछ लैंग्वेजेस होती है जैसे PHP है, वो केस इनसेंसिटिव लैंग्वेज है। वहाँ पर आप चाहे ए नाम का स्मॉल ए का बनाओ चाहे कैपिटल ए का बनाओ, एक ही बात है, उसके लिए कोई फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है, तो जैसे कि यहाँ पर इसने क्या रखा है कि रिजल्ट इस वेरिएबल में और इस वेरिएबल में डिफरेंस है। ये दोनों अलग अलग दो वेरिएबल ट्रीट किए जाएंगे पाइथन के अंदर, क्योंकि एक में आर स्मॉल है और एक में आर कैपिटल है। ठीक है, अब ये देखिए को क्वेश्चन है तुम्हारे एग्जाम में, इस टाइप का क्वेश्चन आता है कि वैलिड आइडेंटिफायर पहचानो कि इनमें से कौन सा वैलिड आइडेंटिफायर है कौन सा इनवैलिड है। ये सभी एग्जांपल्स है वैलिड आइडेंटिफायर के। ये माई बुक बिल्कुल वैलिड है, सिंपल ABCD यूज हो रही है। फाइल 1 2 3 वैलिड है, मैंने बोला था कि 1 2 3 जो डिजिट है वो शुरुआत में नहीं होना चाहिए, बाकी कहीं भी हो सकता है। थर्ड वाला में डिजिट बीच में है, स्टार्टिंग में नहीं है, तो हो सकता है यहाँ पर अंडरस्कोर यूज हो रहा है। लास्ट वाले में अंडरस्कोर से शुरुआत हो रही है, हो सकती है, बिल्कुल सही है। अब इनवैलिड आइडेंटिफायर्स के एग्जांपल है कुछ, देखो पहला वाला क्यों इनवैलिड है, क्योंकि ये नंबर से शुरू हो रहा है, 2 एक नंबर है। दूसरा वाला क्यों इनवैलिड है, क्योंकि ब्रेक एक कीवर्ड है, रिजर्व वर्ड है। माई डॉट बुक क्यों इनवैलिड है, क्योंकि डॉट यूज हो रहा है, स्पेशल कैरेक्टर सिर्फ अंडरस्कोर वैलिड है। चौथा वाला क्यों, क्योंकि यहां पर अंडरस्कोर नहीं है, यहां डैश यूज हो रहा है, स्पेशल कैर, इसलिए ये इनवैलिड है। ठीक है, आगे चलते हैं। पाइथन लिटरल्स। लिटरल्स क्या होते हैं पाइथन, समझ लो एक तरह से कांस्टेंट वैल्यू होती है। लिटरल मतलब जैसे कि मैंने मान लिया पाई इक्वल टू 1.3.14, पाइथन ये हमने मान लिया, इसे हमने मान लिया a इक्वल टू 30, कुछ भी मान सकता हूँ मैं, पाई की वैल्यू कुछ भी हो। पाइथन को पाई की वैल्यू नहीं पता है, वो तो जो मैं सेट करूँगा मैं कुछ भी सेट कर लूँ, a इक्वल टू 30, x इक्वल टू 50, या फिर मैं दे देता हूँ कि भाई मेरे को एक कांस्टेंट बनाना है, एक स्कूल के लिए सॉफ्टवेयर बना रहा हूँ, मैं नेम ऑफ द स्कूल शुरुआत में ही कांस्टेंट बना लेता हूँ KVS, बस ये हो गया। अब इस नेम को मैं कहीं भी यूज़ कर दूंगा, ऑटोमेटिक KVS आ जाएगा, मैं इसको चेंज, इसकी वैल्यू को चेंज नहीं करूँगा। तो लिटरल मतलब ऐसे वेरिएबल जिनकी वैल्यू चेंज नहीं होती है, उनकी वैल्यू आप एक बार कांस्टेंट सेट कर देते हो तो वो कांस्टेंट ही रहती है। इस तरीके के वेरिएबल्स को क्या कहते हैं, लिटरल्स। तो ये लिटरल यानी कांस्टेंट वैल्यू एक नंबर भी हो सकती है, स्ट्रिंग भी हो सकती है, या कोई दूसरा डाटा भी हो सकता है। तो आगे चलते हैं, देखते हैं कितने तरह के होते हैं लिटरल। स्ट्रिंग लिटरल होते हैं, न्यूमेरिक लिटरल, बुलियन लिटरल मतलब देखो स्ट्रिंग लिटरल मतलब जिसमें स्ट्रिंग वैल्यू होगी, न्यूमेरिक लिटरल मतलब जिसके अंदर या तो इंटीजर वैल्यू होगी या डेसिमल वैल्यू होगी। डेसिमल वैल्यू को पाइथन में क्या बोलते हैं, फ्लोट। तीसरा क्या है, बुलियन वैल्यू। बुलियन वैल्यू मतलब या तो ट्रू होगा या फॉल्स होगा। ट्रू और फॉल्स को क्या बोलते हैं, बुलियन डाटा। और स्पेशल लिटरल्स होते हैं जैसे कि नन, एक होता है पाइथन सपोर्ट करता है नन। आप x इक्वल टू लिख दो नन, तो x का मतलब x इक्वल टू नन का मतलब x में कोई वैल्यू नहीं है। x इक्वल टू 0 लिखना मतलब x में 0 है। x को ब्लैंक छोड़ना मतलब ब्लैंक भी एक वैल्यू है, ब्लैंक है, कुछ है वो ब्लैंक है। लेकिन नन मतलब ना तो वो 0 है ना ब्लैंक है, वहाँ कोई वैल्यू नहीं है। ठीक है, तो ये कांस्टेंट बनाते हैं। ये एग्जाम्पल से कांस्टेंट के देखिए। सबसे पहले स्ट्रिंग लिटरल, नेम में मैंने डाला है जॉन, फर्स्ट नेम में जॉनी, ये लिटरल हो गया है। एज इक्वल टू 22, ये इंटीजर का एक लिटरल है, न्यूमेरिक लिटरल है। फ्लोटिंग पॉइंट का लिटरल मैंने बताया था, फ्लोट मतलब डेसिमल पॉइंट वाला। हाइट इक्वल टू 6.2, ये लिटरल है। स्पेशल लिटरल मैं बता चुका हूँ, NONE नन। बुलियन लिटरल BPL इक्वल टू फॉल्स, फॉल्स भी एक लिटरल है। ठीक है, अब आ जाता है पाइथन पंक्चुएटर्स। ये कुछ ग्रामेटिकल साइंस हैं जो कि पाइथन में काम आते हैं, कुछ सिंबल्स हैं जो काम आते हैं। तो अपने सिर्फ इसकी डेफिनेशन देख लो, ये कोई सिंबल याद करने की ज़रूरत नहीं है। फॉर द सेक ऑफ द सिलेबस हम इसकी डेफिनेशन देख रहे हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। पाइथन एस्केप सीक्वेंसेस, ये बहुत काम की चीज़ है। मैं आपको पहले एक एग्जांपल बताता हूँ। चलो
मैं कब बोलता हूँ, आपको एक क्वेश्चन पूछता हूँ, मुझे प्रिंट करवाना है देवेंद्र, ठीक है, तो मुझे क्या लिखना पड़ेगा, पाइथन में से लिखेंगे, प्रिंट के अंदर मैं लिखूंगा डबल कोड के अंदर देवेंद्र, तो जो चीज़ इस डबल कोड में लिखी है वो एज इट इज वहाँ पर प्रिंट हो जाएगी, देवेंद्र प्रिंट हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर मुझे आउटपुट चाहिए इस देवेंद्र के अंदर बीच में कहीं पर डबल कोड चाहिए, ई के बाद डबल कोड चाहिए मुझे, मान लो मुझे आउटपुट ऐसा आना चाहिए, ई के बाद डबल कोड, ये आउटपुट प्रिंट कराना मुझे करवाना था। अब मैं क्या लिखूंगा, प्रिंट डबल कोड में तो मुझे सारा लिखना ही है, स्टार्ट किया डबल कोड मैंने, DEVE डबल कोड NDRA, फिर से डबल कोड। अब देखो डबल कोड कितने हो गए, 1 2 3। अब पाइथन क्या मान के चलेगा कि डबल कोड यानी स्ट्रिंग यहां से शुरू हुई और यहां पे खत्म हो गई, ये क्या है भाई, वो बोलेगा ये एरर है, क्योंकि जब आपकी स्ट्रिंग यहां से शुरू हो गई थी यहां पर खत्म हो गई थी, तो ये एक्स्ट्रा डबल कोड कहां से आया, एक्स्ट्रा डबल कोड मानेगा वो, इसको क्या मानेगा, एक्स्ट्रा डबल कोड, तो ये एरर देगा। तो ये देखिए एक प्रोग्राम मैंने छोटा सा बनाया था, मुझे प्रिंट कराना है हेलो देवेंद्र, फर्स्ट एग्जांपल देखो, सिंपल अपन ने क्या लिखा है, प्रिंट के अंदर डबल कोड के अंदर लिख दिया हेलो देवेंद्र, आउटपुट क्या आया, बिल्कुल जैसा लिखा था वैसा वैसा आ चुका है, हेलो देवेंद्र। अब मुझे प्रिंट कराना था हेलो और देवेंद्र के बीच में डबल कोड रखना है एक, तो मैंने लिखा डबल कोड, देखो ये ग्रीन कलर हो गया, पाइथन के हिसाब से ये डबल कोड यहाँ शुरू हुआ, ये डबल कोड यहाँ खत्म हो गया, यानी स्ट्रिंग ये बन चुकी है। अब ये क्या चीज़ है भाई, वो इसको रिकॉग्नाइज नहीं कर पा रहा है, तो उसने आउटपुट क्या दिया है, इनवैलिड सिंटैक्स। आपने डबल कोड शुरू किया है, आपने डबल कोड खत्म नहीं किया, वो ये मानेगा आपने नया डबल कोड शुरू किया है और इसको खत्म नहीं किया है। तो ऐसी प्रॉब्लम से निपटने के लिए हम एस्केप सीक्वेंस कैरेक्टर्स यूज लेते हैं। अब मैं आता हूं वापस टॉपिक पे आ जाता हूं, एस्केप सीक्वेंस कैरेक्टर्स क्या होते हैं, कुछ कैरेक्टर्स हमें एंटर करने, देखो क्या लिखा हुआ, टू इंसर्ट कैरेक्टर्स दैट आर इलीगल इन ए स्ट्रिंग, किसी स्ट्रिंग में जो इलीगल माने जाएंगे ऐसे कैरेक्टर्स इंसर्ट करना। जैसा कि अभी हमने एग्जांपल देखा था, डबल कोड मुझे इंसर्ट करना था, वो वहां पर इलीगल था, एरर आ रही थी, लेकिन फिर भी मुझे इंसर्ट करना है, तो कैसे इंसर्ट करूंगा, इस जगह पे हम लोग एस्केप कैरेक्टर्स यूज लेते हैं। एस्केप कैरेक्टर क्या होता है, कोई भी कैरेक्टर, कैरेक्टर मतलब कोई सा भी, जैसे ये डबल कोड कैरेक्टर है, इससे पहले एक बैकस्लैश लगा दो, क्या लिखा हुआ, एस्केप कैरेक्टर इज ए बैकस्लैश फॉलोड बाय द कैरेक्टर यू वांट टू इंसर्ट। आप जो कैरेक्टर इंसर्ट करना चाहते हो उससे पहले एक बैकस्लैश लगा दो, तो पाइथन इस दोनों को मिला के सिंगल यूनिट कंसिडर करेगा। पाइथन के लिए ये अलग नहीं है, ये बैकस्लैश और ये डबल कोड उसके लिए एक ही कैरेक्टर है, वो मानेगा ये एस्केप सीक्वेंस कैरेक्टर है। किसी भी कैरेक्टर के पीछे बैकस्लैश लगा दो तो वो एस्केप सीक्वेंस कैरेक्टर हो जाता है। अब जैसे वही वाला एग्जांपल था, यहाँ पर मुझे क्या करना है, एक मैंने टेक्स्ट नाम का वेरिएबल लिया, TXT नाम का, वी आर द सो कॉल्ड वाइकिंग्स फ्रॉम द नॉर्थ। ये देखो ये डबल कोड शुरू हुआ, ये डबल कोड या खत्म हो गया, ये मुझे बेसिकली वाइकिंग को भी डबल कोड में लिखना है। आउटपुट मेरा कैसा आना चाहिए, वी आर सो कॉल्ड और वाइकिंग डबल कोड के अंदर आएगा फ्रॉम द नॉर्थ। तो देखो मैंने क्या किया, यहां पर डबल कोट से पहले एक बैकस्लैश लगा दिया, डबल कोट से पहले एक बैकस्लैश लगा दिया। अब पाइथन इन दोनों को सिंगल यूनिट कंसीडर करेगा और इनको एज ए एस्केप कैरेक्टर लेगा, यानी पाइथन के लिए डबल कोड यहां शुरू हुआ, डबल कोड यहां खत्म हो गया है, ये बीच में कोई एरर अब नहीं है, अब प्रॉपर आउटपुट आएगा। तो मैं एक बार वापस हमारा एग्जाम्पल देखता हूं, ये देखिए, ये जो हेलो देवेंद्र में जो एरर आई थी इसको हमने कैसे दूर किया है, ये देखो बैकस्लैश और कॉलन लगा दिया। अब देखो पूरा कलर ग्रीन हो गया पाइथन के लिए, यहाँ शुरू हुआ डबल कोड, यहाँ डबल कोड खत्म हुआ और बीच में जो ये है बैकस्लैश और डबल कोड, ये एक सिंगल यूनिट है जो कि एस्केप सीक्वेंस कैरेक्टर है। और मेरा आउटपुट देखो बिल्कुल हेलो डबल कोड देवेंद्र प्रिंट हो चुका है, कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक है। अभी हम लोग देखते हैं मेजर जो पाइथन में रेगुलर यूज होते हैं एस्केप सीक्वेंस कैरेक्टर कौन कौन से होते हैं। एक तो है सिंगल कोड वाला,
मुझे सिंगल कोड में कोई स्ट्रिंग लिखनी है और अंदर एक सिंगल कोड अलग से डालना है, तो यहाँ पर बैक स्लैश लगा दो, तो सिंगल कोड हो गया। मुझे बैक स्लैश ही लगाना है, कोई बैक स्लैश लिखना है। कई बार कई ऐसे मौके आते हैं जब बैक स्लैश एरर देता है, तो आप उसको भी एस्केप सीक्वेंस बना दो। मुझे न्यू लाइन प्रिंट करनी है, न्यू लाइन का बताऊंगा मैं तुम लोगों को। चलो एग्जांपल ही बताता हूं पहले मैं। ये देखिए, अगर मैं ऐसा प्रिंट करता हूं, देखो क्या लिखा है, हेलो देवेंद्र, क्या हुआ है, सिंगल लाइन के अंदर प्रिंट हो गया है नॉर्मल। लेकिन अगर मैंने इसी हेलो देवेंद्र के अंदर देखो एक बैक स्लैश एन लिख दिया, यानी कि बैक स्लैश एन एक एस्केप सीक्वेंस कैरेक्टर है जो क्या रिप्रेजेंट करता है, न्यू लाइन। यानी कि पाइथन के लिए क्या इंडिकेटर है, आप पहले हेलो को प्रिंट करो, फिर न्यू लाइन प्रिंट करो, यानी कि अगली लाइन में आ जाओ, नई लाइन में आ जाओ, उसके बाद आगे का प्रिंट करो। तो देखो इसने पहले हेलो प्रिंट किया, फिर न्यू लाइन में आया और फिर देवेंद्र प्रिंट किया है। तो बैक स्लैश एन आपको ब्रेक लगाना है, आपको नई लाइन लानी, तो आप बीच में बैक स्लैश एन लिख दो, तो आपका इस तरीके से पैराग्राफ बनता जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। इसी तरीके से देखिए फिर अगला क्या है, इसके सीक्वेंस कैरेक्टर स्लैश टी टैब। कंप्यूटर पे अगर कीबोर्ड आपने यूज़ किया हो, हम लोग कुछ भी टाइप कर रहे हैं, जैसे मैंने न्यू और लाइन टाइप किया, बीच मुझे स्पेस चाहिए था, मैंने कौन सी की दबाई होगी, वो सबसे बड़ी वाली स्पेस बार सबसे नीचे जो होता है, इस की को दबाने से एक सिंगल स्पेस प्रिंट हो जाता है। तो ये न्यू और लाइन के बीच में सिंगल स्पेस इससे प्रिंट हुआ है। लेकिन कंप्यूटर पे एक टैब नाम की की भी होती है, टैब दबाने से एक बड़ा सा स्पेस क्रिएट होता है। तो वो बड़ा स्पेस क्रिएट करना है मुझे प्रोग्रामेटिकली, तो स्लैश टी यूज़ करूँगा, कोई दिक्कत नहीं है। ये एग्जाम्पल्स फिर से आराम से देखिए, वीडियो को पॉज करके देखिए, चालू एग्जाम्पल्स हैं, ये कोड है, ये इसका आउटपुट है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, चलिए पाइथन आइडेंटिफायर्स का चैप्टर यहीं ख़त्म करते हैं। थैंक यू। कोई भी डाउट है कमेंट में लिखो, मुझे पूछो, क्लियर करो, वीडियो को देखो, हम लोग आगे अगली क्लास वापस से कंटिन्यू करेंगे। ओके, बाय।